हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, किसी का कमेंट आया था मेरी वीडियो के नीचे कि आप ये लाइन क्यों बोलती हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पहले हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद एक दो और कमेंट आए थे हमारी वीडियो के नीचे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारी वीडियो का जो मेन पॉइंट है हम उस पर आएंगे। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं भगवान से ये प्रे करती हूँ कि हे भगवान, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो चाहे मेरे रिलेटिव हों या फिर मेरे फैमिली मेम्बर हो या फिर वे आप लोग हैं जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों को भी हमेशा स्वस्थ रखना और हमेशा खुशहाल रखना, मस्त रखना। क्योंकि जैसे मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आप लोग भी मेरे लिए ज़रूरी हो और आप लोगों की खुशियाँ भी मेरे लिए ज़रूरी हैं। इसलिए मैं भगवान से कहती हूँ कि आप लोगों को भी स्वस्थ रखें और मस्त रखें। सो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारे आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है। किसी का कमेंट आया था कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें लिखा था कि सारी चीज़ें तो इन लोगों की एनिवर्सरी वगैरह अच्छे से मन गई। सचिन मनीषा की 5वीं एनिवर्सरी अच्छे से मना लिया। अब शादी के 6ठे साल में ये लोग एंट्री कर चुके हैं। अब भगवान सचिन को सद्बुद्धि दे, अब से भी कहीं भटकने ना जाए वो। तो किसी ने मुझे बड़ा प्यारा ही कमेंट लिखा था कि सद्बुद्धि की ज़रूरत दोनों जने के है। तो मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा एग्री करती हूँ कि वाकई में सद्बुद्धि दोनों जने की है। पहले मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करती थी, अब जब मैंने हर एक चीज़ को नोटिस करना शुरू किया है तो मुझे लगा है कि नहीं, ऑडियंस सच में सारी चीज़ें गेस करती है और बिल्कुल सही गेस करती है। ऑडियंस का जो भी चीज़ें होता है नोट करना, वो सही होता है। कभी भी आप गांव की जो वीडियोस आती थी, जब ये लोग सिवान में थे, वहाँ की जो वीडियोज आती थी उसमें देखना रंजना कितने हैप्पी होके घर के सारे काम करती है। लेकिन ये इनका मतलब एक सब्जी बनाने में इनका एक ब्लॉग तैयार हो जाता है। हमारी मनीषा दी का एक ब्लॉग इनका तैयार हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सब्जी बनाने में। उसके बाद इन लोगों का प्रमोशन ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ये मीशो का, ये फ्लिपकार्ट का, ये अमेज़ॉन का, ये फलाने, ये ढिकाने, मतलब इन लोगों का प्रमोशन ही ख़त्म नहीं हो रहा। इतनी बड़ी बड़ी फंक्शन, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन प्रमोशन के कपड़े पहन के। कोलैबोरेशन का मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो शायद ही पूरी ऑडियंस को पता होगी कि कोलैबोरेशन कैसे मिलता है। जो ये लोग कपड़े पहनते हैं, जो ये लोग प्रमोशन करते हैं, वो कैसे मिलते हैं, पूरी ऑडियंस को इस बात की शायद ही सच्चाई पता होगी। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो अपना जलवा दिखाना है, अपना बड़प्पन दिखाना है। और कुछ ऑडियंस है जो कि उसमें ट्रस्ट करती है और देखती है। अब बात करते हैं कि शिवान से अम्बाला टू सिवान जाने के लिए क्या क्या हुआ है इनके घर में। बाकी लोग तो पहले ही चले ही गए थे, देखा ही था आप लोगों ने, उन्हीं के ब्लॉग में देखा था। पीछे परसों या कल या परसों में, परसों की बात है, इनको शादी का दिल्ली से इनविटेशन आया था, जिसमें कि ये भी गई थी और बहुत सारे जो लोग इनके इवेंट में आए थे वे लोग उस शादी में भी गए थे। जैसे कि वो पायल डांसर देखने को मिली, सुमित डांसर देखने को मिले, और जो इनकी मेकअप आर्टिस्ट पूजा है, वो भी, पूजा है या भावना है, वो भी गई हुई हैं। उसके बाद किट्टो अमित भी गए हुए हैं। मतलब काफ़ी लोग जो यहाँ आए थे वे लोग वहाँ भी गए हुए हैं। सो एक पार्टी इनकी अभी जस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले अपने घर पे पार्टी ख़त्म करी। यार इनफ क्यों नहीं होती इन लोगों की पार्टी? मन क्यों नहीं भरता इन लोगों का? अपन लोग एक दो पार्टी फंक्शन इनविटेशन को एक्सेप्ट कर ले या फिर अपने घर के फंक्शन को कर ले, तो कहीं और जाने की हिम्मत ही नहीं होती। हम वहाँ पे यही बोलते हैं कि हम बहुत थक गए, हम थोड़ी देर के लिए आएंगे। बिकॉज हमारे घर में फंक्शन था, हमने अपना खुद का सारा चीज़ अरेंज किया था और सामने वाला इस चीज़ को समझ भी लेता है। लेकिन ये लोग अपने घर का 5-6 दिन का फंक्शन ख़त्म करके नेक्स्ट डे मसूरी भी चले गए, हरिद्वार भी चले गए, उसके नेक्स्ट डे दिल्ली फंक्शन अटेंड करने चले गए और अभी अपने घर नहीं आए हैं। घर से सारे गेस्ट की विदाई हो गई, बट ये अभी अपने घर नहीं आए हैं। एक बार बहुत पहले हमने, जब अभी रंजना की हाल ही की शादी हुई थी, उस टाइम पे इनकी ननद प्राचिता जो है वो आई हुई थी शिवान, और रंजना किसी कारणवश उसका सूट वगैरह कुछ था तो वो अपने मायके चली गई थी। तो उस पर हमारी अप्सरा आंटी ने बहुत बातें बनाई थी, बहुत बातें बनाई थी। ये तो बात सच है, पहले मनीषा पे बनाती थी, अब नहीं बनाती हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रंजना पे बातें बनाती हैं। तो उस पे बहुत सारी बातें बनाई थी कि जब मेरी बेटी आती है, जब इन लोगों के घर में गेस्ट आता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। अब यहाँ से सबकी विदाई करनी थी, मतलब बुआ सास सास के बराबर होती हैं,
जो भी बुआ सास लोग होती हैं सास के बराबर होती हैं। जो सास की इज्जत है वही बुआ सास की इज्जत होती है। और ये मैडम जी इनकी पार्टी में सारे लोग आए थे, इनके घर पे सारे लोग आए थे। ठीक है, इनविटेशन अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन शादी में गए, शादी कंप्लीट हो गई, खुद की गाड़ी से गए हो, खुद की सारी चीज़ें हैं, रात ही रात आपको अपने घर आ जाना चाहिए। 5-6 घंटे काम वाला से दिल्ली का रास्ता है। लेकिन नहीं, शादी भी ख़त्म हो गई, आज एक दिन भी पूरा निकल गया, पूरी रात निकल गई, अब ये लोग आए नहीं हैं। और वहाँ से सारी पार्टी अब घर को आ गई। अप्सरा मम की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि ठंड वंड लग गई होगी, पार्टी फंक्शन अटेंड करने के दौरान, मस्ती धमाल मचाने के दौरान शरीर का ध्यान नहीं रहता, तो सर्दी जुकाम लग गया होगा, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो उसी चीज़ में उनको दवाई तक नहीं, मतलब हुई होगी दवाई, मैं मना नहीं कर रही, दवाई हुई होगी, लेकिन कैसी दवाई हुई कि जुकाम ठीक नहीं हुआ। जुकाम ही नहीं जा रहा, कौन सा जुकाम है, कौन सा फीवर है। उतनी क्रिटिकल कंडीशन में वो ट्रेन में ट्रैवल करके घर आई। गोरखपुर से सिवान जाने में बहुत लंबा टाइम लग रहा था, तो उनके पापा गाड़ी लेके, सचिन भैया के पापा गाड़ी लेके डायरेक्ट गोरखपुर गए, वहाँ से उनको उनके घर ले आए। हम लोग भी गोरखपुर उतरते हैं, गोरखपुर से हम लोगों के घर आने में जो 4 घंटे लग जाते हैं। और जो ट्रेन है वो गोरखपुर से 1 घंटा पहले ही थोड़ी रुक रुक के चलना स्टार्ट कर देती है। ऐसा लगता है जैसे अब खसकेगी ही नहीं यहाँ से, गोरखपुर पता नहीं कितने देर में पहुँचाएगी। और जब तबीयत ख़राब हो, जब ये सारी चीज़ें हों, तो और ज़्यादा चीज़ें भारी लगने लगती है। लगता है कि मतलब हो रही चीज़ें भी ऐसे लगती है ना कि हो नहीं रही हैं। तो कुछ ऐसा सीन हो जाता है। और उस कंडीशन में आंटी ने पूरा सफ़र करके आई, और अंकल गए उनको रिसीव करके घर ले आए। अब वो रेस्ट वगैरह करेंगी, दवाई वगैरह आएगा तो ठीक हो जाएंगी। जुकामी सर्दी जुकामी है, वो तो नॉर्मल दवाई खाने से कवर हो जाती है अगर खाई होती तो। बट अब पता नहीं बेटे ने क्या करा, बुलाने को तो सबको बुला लिया, ऊपर से इतनी धमकियाँ दी, इतनी धमकियाँ दी कि मैं सबको बुला नहीं सकता, सबकी टिकट नहीं करा सकता, सबके लिए ड्रेस नहीं खरीद सकता, कितने लोगों को करो, इनको करो तो उनका मुँह फुले, उनको करो तो। अब तो सब लोग जा चुके थे भाई, सभी लोग जा चुके थे, बस बुआ और मम्मी ही रह गई थी। पूरा बाकायदा इज्जत से ले आके उनको घर तक ड्रॉप करके जाना आपका फ़र्ज़ बनता था। इतने पैसे कमा रहे हो, पैसे की कमी नहीं है आपके पास। और मैंने सुना है जिसके पास पैसा रहता है उसके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो दिन रात, ना घर का काम, ना खाना, ना किचन, ना गेस्ट, ना कोई, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन, व्लॉग, वीडियो, रील, शॉर्ट्स, यही काम है। और इसी काम में मन भी लगता है। उसके बाद भी आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हो टाइम से, फिर क्या ही फ़ायदा है, किसके लिए कर रहे हो। ना तो आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग हो रहा है, ना बेबी है, ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ पार्टियाँ करना है, धमाल मचाना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, पैसे कमाने हैं। क्या करोगे उन पैसों का? शादी फंक्शन दोबारा तिबारा करके पैसे कमाओगे और फिर वही पैसा उसमें लगाओगे। यही आप लोगों का बिजनेस है। बाकी इसके पीछे ना रिश्ते हैं, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, कोई भी नहीं है। एक बहन है, पता नहीं उनको फ़ोन भी करते हैं ये लोग, नहीं करते हैं या कि नहीं करते हैं। खैर जो भी है इन लोगों का, हम लोग को जो चीज़ बुरी मुझे लगती है वो चीज़ मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।